देख लेते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए एज के बाद। ठीक है, एज अगर आपकी है तो उसके बाद जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपको जो जो चाहिए वो क्या क्या हैं। एक तो मिनिमम एजुकेशन क्या होनी चाहिए बंदे के पास, बीए या बीएससी, दोनों में से कुछ भी चलेगी, बीए हो या बीएससी हो, लेकिन विद मैथमेटिक्स। दोनों में ही क्या होना चाहिए, मैथ्स होना चाहिए, या तो बीए विद मैथ्स हो या बीएससी विद मैथमेटिक्स हो, कोई एक सब्जेक्ट भी हो सकता है मैथ्स का। एंड शुड हैव पास 12th क्लास और इक्विलेंट विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स एज मेन सब्जेक्ट। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ 12th पास होनी चाहिए और सभी में 50% मार्क्स होने चाहिए। तो एक तो ये एलिजिबिलिटी है, दोनों एंड, यहाँ पे एंड का मतलब क्या होता है, दोनों होने चाहिए, यानी कि बीए या फिर बीएससी में मैथ्स होना चाहिए आपके पास एक सब्जेक्ट, प्लस आपके पास 12th होनी चाहिए किस में, पीसीएम से, फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ्स से, जिसमें कि तीनों में आपके नंबर कितने होने चाहिए, 50%। ठीक है, या तो एक एलिजिबिलिटी हो ये दोनों होनी चाहिए, इनमें से कोई एक नहीं चलेगी। या फिर दूसरा जो है, दूसरे में एंड शुड हैव पास 12th क्लास, जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, ये वाला, ये तो कॉमन है दोनों में, ये तो यहाँ भी चाहिए और यहाँ भी, यानी ये तो चाहिए ही चाहिए। साथ में अगर आपके पास बीए या बीएससी विद मैथ्स है तो चल जाएगी, नहीं तो अगर ये नहीं है तो इसके अलावा क्या क्या चाहिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो, बीटेक हो, बीई हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, किसी भी चीज़ में। यानी कि कहने का मतलब है इसके अलावा हम और 2-3 ऑप्शन और हैं हमारे पास, या तो आपके पास बीई हो या फिर आपके पास बीटेक हो। ठीक है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीटेक हो, तो ये सारी चीज़ें इन सब में से कोई एक चल जाएगा, ये बीटेक, बीए, बीएससी, इनमें से कोई एक चीज़, और साथ में 12th पीसीएम, ये तो कंपलसरी है और इनमें से कोई एक चाहिए, तब आप एलिजिबल हो। अच्छा, ये जो है कंडीशंस दोनों के लिए सेम है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर कॉमन फॉर इन सर्विस एंड सिविल कैंडिडेट्स। आप ओपन से भर रहे हो या सर्विस में भर रहे हो, दोनों के लिए एलिजिबिलिटी सेम है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी दोनों के लिए सेम रहेगी।